गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लाइमेट क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ 30 to 40 years। यानी जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं वो वेदर कंडीशन ही है, एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन अगर बहुत लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज नोन एज क्लाइमेट। और वेदर है इट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ गिवन टाइम। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यानी वेदर वो है जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि समय के साथ चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो बेसिकली टाइम पीरियड का डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में। अगर इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन 40-50 के लिए स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो वो क्लाइमेट, नहीं तो वो वेदर है विद इन फ्यू मंथ्स। अब इस क्लाइमेट या वेदर को डिसाइड करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट या वेदर को डिसाइड करता है, बनाता है, वो है टेम्परेचर, कि उस जोग्राफिकल एरिया का टेम्परेचर क्या है। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर भी जिसको कहते हैं, जो एयर है चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, उसका प्रेशर क्या है। और आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। थर्ड फैक्टर है विंड, यानी हवाएं किस डायरेक्शन में चल रही हैं। हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है। लो प्रेशर वहाँ होगा जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, और हाई प्रेशर वहाँ होगा जहाँ टेम्परेचर लो होगा। तो विंड का नेचर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना। तो ये टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड, ये तीनों बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके बाद आता है चौथा फैक्टर ह्यूमिडिटी, मीन मॉइस्चर, वाटर कंटेंट इनटू द एयर। एयर में कितना वाटर कंटेंट है, ह्यूमिडिटी कितनी है, चौथा फैक्टर ये है। और पांचवा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन, कितनी रेन हो रही है इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। तो किसी भी कंट्री या जोग्राफिकल एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करने में ये 5 फैक्टर काम कर रहे हैं: टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। और ये सारे फैक्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लाइमेटिक कंट्रोल। किसी भी कंट्री या जोग्राफिकल एरिया का जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, अब हम उनसे देख लेते हैं, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से इसी चैप्टर में। तो पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू द ग्लोब। तो कंट्री, कोई भी कंट्री ग्लोब पे कहाँ पे लोकेटेड है, लैटिट्यूड में उसका लैटिट्यूडनल लोकेशन कहाँ पे है, ये एक फैक्टर है जो उसके क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई। सी लेवल से उस जोग्राफिकल एरिया की ऊंचाई क्या है, ये भी वहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, उसका एक फैक्टर है। तीसरा है प्रेशर एंड विंड, कि एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है और हवाएं की डायरेक्शन क्या है। चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से उस जोग्राफिकल एरिया की डिस्टेंस क्या है। हमें पता है कि जहाँ पे भी सी विंड होंगी, सी के किनारे के जो जोग्राफिकल एरिया होंगे, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर आपको मिलेगा क्लाइमेटिक, लेकिन उससे जो दूर की जगह हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट कंडीशन मिलेगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज़ ऑल्सो अ फैक्टर
डिसाइडिंग फैक्टर बिहाइंड क्लाइमेटिक रिलीफ फीचर। रिलीफ मीन्स आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का आउटर लेयर है उसकी बनावट क्या है उसे हम रिलीफ फीचर कहते हैं। तो रिलीफ फीचर इज ऑल्सो अ फैक्टर विच कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। और छठा जो पॉइंट है क्लाइमेट को जो कंट्रोल करता है वो ओशनिक करेंट्स हैं। ओशनिक करेंट्स मतलब पानी की धाराएं। अपने कोल्ड वेव्स एंड हॉट वेव्स, कोल्ड एंड हॉट ओशनिक करेंट्स के बारे में सुना होगा। तो ये ओशनिक करेंट्स भी अलग अलग तरीके के एयर प्रेशर क्रिएट करती हैं, लो एंड हाई एयर प्रेशर, जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। तो ये इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सारे फैक्टर्स के बारे में और इसके क्या इफ़ेक्ट हैं और ये एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट हैं और कुछ और फैक्टर्स और चीज़ों के बारे में जो कि क्लाइमेट को इफ़ेक्ट डालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए कोई भी डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।